हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो सुबह सुबह उठी 6:30 पे उठ के बाहर खिड़की से झांके देखा बारिश हो रहा है या नहीं। लेकिन क्या ही बताओ गाइस, बारिश तो होगी ही होगी, वो तो कॉन्फर्म ही है। सुबह सुबह बारिश इतना होता है ना। उसके बाद मम्मी को देखा यहाँ पे पानी लेके बैठी हुए पीने के लिए, और बारिश इतना हो रहा है कि उसी को ही देख रहे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बारिश रुकने पर मैं चली गई हूँ ब्रश करने के लिए बाहर। और अभी तो मैं क्या ही बताऊं गाइस, जब धूप होता है ना तो कुछ ज्यादा ही होता है, और बारिश होता है तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। क्योंकि धूप की वजह से फूल पौधे मर गए, मैंने बोला था आप सबको। लेकिन अभी बारिश ज्यादा होने की वजह से मरने वाले हैं, तो किसी चीज से शांति नहीं है मतलब। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने चाय बना के ला दिया है, तो अभी हम पियेंगे चाय। तो यहाँ पे मम्मी कुछ कुछ बोल रहे थे, हम बातें कर रहे थे। तो किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गुड़ के साथ चाय पीती हूँ, कहाँ है आपका गुड़, कहाँ है आपका गुड़। तो गाइस ये कोई मजाक की चीज नहीं है, तो मैं खाती हूँ तो खाती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है चीनी से भी, तो आप लोग भी प्लीज खाइएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रूम में चली गई हूँ। अपना जो वेट वगैरह है वो मैं अच्छे से रख दूंगी मिलाकर, क्योंकि मेरा ही काम है, मुझे ही करना है। तो इससे अच्छा मैं अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर लूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े भी थे कल के, जो हम लोग बारिश की वजह से अंदर ही सुखाते ना, इसीलिए। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं चली गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और आज दे ट्यूसडे, आप सबको तो पता ही है ट्यूसडे को क्या होता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अभी आज फास्ट है। तो फास्ट के वजह से मतलब थोड़ा सा साफ सफाई घर भी करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैं पोछा लगाया, लेकिन बारिश के वजह से क्या ही पोछा लगाऊं। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ। तो आप सब कुछ नोटिस कर रहे होंगे ना गाइस। तो देखिए, ये है कल मम्मी ने मुझे खरीद के दिया था कफ्तान, और ये इतना अच्छा लग रहा है, इतना पहन के भी बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। और ना बहुत सॉफ्ट है, मतलब कॉटन, प्योर कॉटन का है, लेकिन बहुत सॉफ्ट और हल्का है। मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं ज्यादातर कफ्तान ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका भी प्राइस कोई कोई लोग मुझे पूछ रहे थे। तो गाइस ये 350 का बोला था, लेकिन मैंने एक 330 कर 300 करके लेके आई हूँ, तो दोनों को 600। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, स्किन रूटीन भी कर लिया है। तो आज मैंने बाल धोया है क्योंकि आज फास्ट है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक, और उसी लिपस्टिक से थोड़ा सा मैंने ब्लश भी बना लिया है, और थोड़ा आंख को ऊपर भी लगा लिया, क्योंकि मुझे ना ये लिपस्टिक का जो शेड है मुझे बहुत पसंद है, पिंक कलर का है ना, इसलिए। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारा जो मतलब चिक है वो थोड़ा सा मतलब पिंक पिंक होने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैंने लेके आई थी जो इयरिंग, आप सबने देखा था, लेकिन कमेंट में आप सबने नहीं बताया कैसा लगा। तो ये बहुत क्यूट क्यूट वाले थे, इसलिए मैंने लेके आई थी। तो आज सोचा मैं एक लगा ही लेती हूँ, तो मैंने हार्ट शेप वाला लगाया है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं क्यूट है ना, इसीलिए मैं लेके आई थी। नहीं तो मुझे ऐसा मतलब मुझे इयरिंग लगाना इतना शौक नहीं है। आप लोग ने देखा होगा, ज्यादातर मैं इयरिंग लगाती ही नहीं हूँ। तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए। सो यहाँ पे साड़ी पहन रही हूँ, और आप सबको पता है फास्ट में मैं पहनती हूँ, आप सबको बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बस अभी जाऊंगी पूजा करने के लिए, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं, वैसे भी करना तो पड़ेगा, बारिश हो या तूफान आए, कुछ भी हो।
अभी कर चुकी हूँ मैं। तो फिर मम्मी ने आम लेके आए थे। आप सबको पता है मुझे तो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल हम लोगों ने मैंगो लेके आए थे मार्केट से, लेकिन हम लोग को इतना अच्छे से उसने मतलब उल्लू बना दिया ना गाइस। देखने में तो बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत रस होगा, बहुत टेस्टी होगा। तो जो मेरी मम्मी ने पहला तो काटा था वो तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो बाद में हम लोगों ने कल लेके आए थे ना, वो तो खा के ऐसा लग रहा था पता नहीं आम ही खा रही हूँ या कुछ खा रही हूँ। मतलब ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, कुछ भी नहीं था। मतलब मम्मी बोले थे उसने हम लोगों को तो अच्छे से उल्लू बना दिया है। और कल हम लोगों ने ये छोटे छोटे वाले लेके आए थे, वो भी उसी टाइप के थे। मतलब ऐसे ही मम्मी एक दे रही है वो भी मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं था, दूसरा भी दे रही है कुछ टेस्ट नहीं था। तो मैं बोल रही थी अभी मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एडिट करने बैठ गई हूँ। तो क्या ही एडिट करूँ गाइस, मुझे तो जब व्यूज़ देखती हूँ तो मुझे एडिट करने का भी मन नहीं करता है। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया है, क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ ना डालने से पहले व्लॉग, वैसा व्यूज़ आता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमी किस में है। या तो आप सब मेरे डेली रूटीन देखकर आप लोग बोर हो चुके होंगे, आप लोग कुछ नया मतलब ढूंढ रहे होंगे। दूंगी थोड़ी दिन बाद जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा आधा एडिटिंग किया। उसके बाद मैं यहाँ पे देखने लग गई हूँ मूवी। ये फाइटर मूवी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये पुलवामा के ऊपर मतलब मूवी बनाया है। तो यहाँ पे प्लाम दिया मम्मी ने, प्लाम खाया। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे रोटी और सब्जी खा रहे, सब्जी नहीं जो लॉन्ग बीन्स का अचार बनाया था उसके साथ खा रहे। और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, क्योंकि एक टाइम होता है ना, मतलब जब 12-1 बजता है ना तब भूख जैसी लगती है, और जब शाम होता है ना तब क्रेविंग जैसा होता है, मतलब भूख जैसी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चाय पी लिया है। उसके बाद फिर मम्मी ने भी रोटी खा लिया। और अभी मम्मी यहाँ पे आराम करे, लेकिन मुझे आराम करना नहीं मतलब नहीं है, क्योंकि फास्ट के दिन नहीं सोते। तो इसीलिए अभी क्या ही करूँ। तो गाइस अभी एक तो मैंने नेटफ्लिक्स भी देख लिया, चाय भी पी लिया। अभी क्या करूँ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो फास्ट वाला दिन होता है ना मेरे लिए इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है आज का दिन कितना लंबा है। क्योंकि एक तो करने के लिए काम कुछ नहीं होता है, क्योंकि फास्ट के दिन मम्मी कुछ करने ही नहीं देते। और दूसरा ये होता है कि सो भी नहीं पाते। और बस ऐसा लगता है कि कब शाम हो, और कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है इस वजह से। तो बड़ा ही दिक्कत लगता है। और ससुराल में होती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जैसे हर रोज़ जैसे मैं खाना वाना बनाती हूँ, जो भी करती हूँ, तो बस खुद ही तो नहीं खाती और तो सब कुछ ही करती हूँ, तो इतना नहीं लगता है। लेकिन मायके में ऐसा लगता है कि ये दिन बहुत ही लंबा है, पता नहीं आज का दिन बहुत लंबा कब ख़त्म होगा ऐसा लग रहा है। तो बस ऐसा हो रहा है कि अभी क्या करूँ, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स है उसमें मैंने 2 सीरीज़ देख लिया है और अभी डाटा ख़त्म होने वाला है, तो अभी मुझसे नहीं होगा। और एक बात था जो मैं आप सबको बताना चाहती थी, कि आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हो कि आप मायके में इतने दिन क्या करे हो, क्या करे हो, क्या करे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं आप सबको बताती हूँ कि क्या मायके में रहना कोई गुनाह है? 22 साल मैंने इस मायके क्या, ये मेरा घर है, घर में रही हूँ। और बस 4 साल हुआ है जहाँ मैं ससुराल गई हूँ। तो क्या आगे 1 महीना भी नहीं रह सकती? पूरी ज़िंदगी जब तक मैं ना मरूँ तब तक तो मैं वहीं रहने वाली हूँ। तो अगर साल के 2 भी महीने में यहाँ पे रह लूँ तो इससे क्या बड़ी बात हो जा सकती है। और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, मतलब जो ट्रोलर है, जो मतलब मेरे हर एक वीडियो में वो लोग जब नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, लोगों को बोलते हैं, वो लोग ही इतना सारा बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने मेरा मतलब सब कुछ मेरे बारे में जानने के लिए सब कुछ ही मतलब ऐसे करके बैठे हैं कि मतलब ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये वो पता नहीं क्यों यार, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? खुद खाओ खुद बैठो, अगर हिम्मत है तो तुम भी व्लॉग बना लो यार। दूसरों को जाकर ये मत करना, वो मत करना, लाइक मत करना, कमेंट मत करना, रेस्पॉन्स मत देना, ये क्या बोलते रहती हो? पता नहीं यार कैसे कैसे लोग होते हैं। मुझे पहले तो पता नहीं था, जब से मैं ये व्लॉग वगैरह बनाती हूँ ना तब से पता चल गया है कि किस तरह के लोग होते हैं। तो बस ये मैं बताने के लिए मैंने ये नहीं बोला है कि मैं रहूँगी, जब तक मेरा मन करेगा मैं रहूँगी, क्योंकि मेरे किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बस आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का ये है कि मतलब किसी किसी को जानने का मन होता है, जो मतलब जेनुअली जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको भी कभी कभी जानने का मन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब उसको तोड़ मरोड़ के बस बताना है, और बोलने का भी एक तरीका होता है।
तो बस वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, दूसरों को क्या हो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको पसंद है वो तो पसंद ही होगा, मैं जो भी करूँ। तो बस वो बोलना था। और एक बात बतानी थी कि मैं कुछ कारण से ही बैठी हूँ। इतने दिन तक मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड आएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था मैं आ जाऊँगी, उसके बाद हम जाएंगे उस काम के लिए। तो फिर वो उनका अभी कैंसिल हो गया है, तो इसीलिए मैं जाने वाली थी आज उस काम के लिए। तो कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आज भी कैंसिल हो गया, तो जब वो काम हो जाएगा उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। और ये भी लग रहा है आप सबको कि क्या काम है, तो वो तो मैं जब रिजल्ट अच्छा होगा तब मैं बता दूंगी आप सबको। तो बस इसीलिए मैं रही हूँ। और किसी को तो इतना प्रॉब्लम है गाइस, उन लोगों का तो शायद हाई बीपी हो गया होगा मेरे बारे में सोच सोच कर। मत सोचिए, जितना सोचोगे मैं उतना करूँगी, जितना नेगेटिव बोलोगे मैं उतना करूँगी, और जितना गलत बोलोगे, जितना जेलस करोगे, मैं उतना ही ज़्यादा जेलस फील कराऊंगी। तो बस मत करना, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही हूँ मैं। तो गाइज़ मम्मी तो दिन में सो रहे थे, लेकिन मैं फास्ट की वजह से नहीं सो पा रही थी और मेरा दिन ही नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा मैं क्या काम करूँ क्या काम करूँ, और बाहर ऐसे बारिश होने वाला था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा झाड़ू ही लगा देती हूँ, क्योंकि मतलब इतना गंदा भी हो रहा था और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा, इसीलिए मैंने झाड़ू लगा दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाचा के घर जा रही थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे चाचा के घर तो दूसरा था, ये कौन से चाचा है। तो गाइस ये हमारा घर, उधर बड़े पापा का घर, और ये चाचा के घर। और ये चाचा कौन है मैं बताती हूँ। मेरे जो दादाजी है और ये चाचा के जो पापा है, मतलब इनके दादाजी, वो भाई भाई थे, तो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे भाभी भी आए थे बच्चों के साथ। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम लोग, गप्पे सप्पे मारे। उसके बाद फिर मम्मी ने बुला लिया छोटे पापा के घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी दुकान पे आए, छोटे पापा के दुकान पे, क्योंकि मम्मी को राशन वगैरह कुछ सामान वगैरह लेना था। तो फिर मैं आ गई हूँ, और मैं जब तक हूँ मम्मी सब कुछ खरीद चुके हैं, क्योंकि स्कूटी मम्मी नहीं चला सकते, मुझे ही चलाना पड़ता है, इसीलिए। तो फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे छोटी मम्मी के घर। और छोटी मम्मी के पैरों में दर्द है ना, इसीलिए ऐसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर बातें बातें की। उसके बाद फिर हम लोग वापस घर जाने के लिए आ गए, क्योंकि शाम भी होने वाली थी और मम्मी ने बोला था आज इवनिंग वॉक पे जाएंगे। तो आके फिर हम लोग इवनिंग वॉक के लिए चले गए, निकल गए हैं। और व्यू तो बहुत ही सुंदर है, क्या ही बताओ आप सबको। उसके बाद अभी हम वॉक करें, और देखिए आज ये सारे मेरे बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची वगैरह ही है, और कोई भी नहीं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक करके थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ये स्टेशन है हम लोग का, यहाँ पे थोड़े गप्पे उप्पे मारेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो ये है मेरी बहन जो चाचा की लड़की। तो ये ऊपर चढ़ी थी और मैं इसको क्या बता रही थी, तू एक बार गिर जा, तू भी वायरल हो जाएगी, मैं भी वायरल हो जाऊंगी, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये बोल रही थी तेरे वायरल के चक्कर में क्या मैं चोट लगा लूँ। तो यहाँ पे भाभी भी वर्किंग के लिए जा रहे, लेकिन मैं बोली थी आज थोड़ा सा लेट हो गए आप, क्योंकि हम लोग पहले से ही मतलब वर्क करके आ गए हैं। तो फिर यहाँ पे ये बैठ के ना एक मतलब फूल लगा रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी लगा लूँ, थोड़ा सा क्यूट बन लूँ, लेकिन क्यूट हुई नहीं तो कहाँ से क्यूट बनूंगी। तो फिर यहाँ से घर चली गई हूँ। घर जाके इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैं आ गई थी वर्क करके। तो यहाँ पे पानी वानी पिया, थोड़ी देर बैठी जो फैन है उसमें। और उसके बाद फिर मम्मी पूजा करने का टाइम भी हो गया था, शाम भी हो गया था। और आप सबको पता है शाम में मम्मी पूजा करते, तो यहाँ पे मम्मी पूजा करने लग गए हैं। और मैं मम्मी को बोली थी मम्मी भूख लगी है अभी तो, क्योंकि मतलब इतना शाम में ना मुझे बहुत भूख लगती है जब फास्ट होता है ना तब। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है अभी बना ही देते। तो मम्मी को आज मैंने बोला कि आज मेरी पसंद का बनाइए, एक तो दाल बनाएगा और एक तो न्यूट्रेला और आलू का जो फ्राई होता है ना गाइस, मुझे इतना पसंद है। और न्यूट्रेला ज़्यादा ही फ्राई करना पड़ता है, थोड़ा हार्ड हार्ड बना लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद आलू डाल के बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस आप सबने देखा जो भी आज का दिन का मेरा दिन भर का जो काम वगैरह था सारा मैंने आप सबको दिखा दिया। आज कुछ ज्यादा वैसा वैसा कुछ नहीं था, बस सिंपल सा जो डेली वाला होता है नॉर्मल सा वही था। बस आज फास्ट है, फास्ट की वजह से मैंने पूजा वगैरह किया। और अभी शाम में इवनिंग वॉक करके आके हम लोग जस्ट बैठे, चाय भी पी लिया है। सो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज आप सब मेरे व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग व्यू भी करिएगा, देखिएगा भी। अगर कुछ कमियां हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।